Hello friend, welcome back to my Internet channel myself Prabhu. Today I have to come with a video and I will discuss in this video as to the past perfect continuous tense. फ्रेंड आज के जो इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में सीखेंगे। आइए फ्रेंड इसके पहचान के विषय में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड जो इसका पहचान है, वाक्य के अंत में क्या रहेगा हमारा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्रेंड यदि इसके नोट के विषय में हम बात करते हैं तो फ्रेंड इसमें जो ऑलरेडी हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को बताया था कि जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी नोट में हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें भी सेम प्रोसेस वही रहेगा, बट इसमें भी जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का ही प्रयोग करेंगे। किसका? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? सिंस का प्रयोग करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? फॉर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही रहेगा। उसके बाद इसमें जो हम नेक्स्ट यदि नोट के विषय में बात करते हैं तो इसमें हैड बीन रहेगा। बोथ सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा? हैड बीन। दोनों कर्ताओं के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के कर्ताओं के साथ हम क्या करेंगे? हैड बीन कर देंगे। हैड बीन करने के बाद जो है हम उसमें क्या कर देंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म कर देंगे। आई मीन टू से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो हम क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आइए इसके रूल के विषय में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड जिसका रूल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा में, ठीक है, उसको हम हैड लिखेंगे। हैड बीन हो जाएगा हमारा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस कर देंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर कर देंगे। ठीक है, जैसे फ्रेंड इसमें फ्रेंड बेनिफिट है ना, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो हम दोनों कर्ताओं के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों कर्ताओं के साथ हम क्या करेंगे? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैड बीन का। तो फ्रेंड जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं कल 2 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा था। 2 घंटे से, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई हैड बीन। पढ़ना के क्या हो जाएगा? रीड होता है। रीड में हम क्या कर देंगे? आज रीडिंग ए स्टोरी। क्या पढ़ रहा था? एक कहानी पढ़ रहा था, रीडिंग ए स्टोरी। तो घंटे से, बजे से होता तो हमारा सेंस हो जाता है घंटा, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉर। क्या हो जाएगा? फॉर। क्या हो जाएगा फ्रेंड? फॉर 2 आवर। उसके बाद कल का क्या हो जाएगा? स्टडी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पर हमारा कल का स्टडी कर देंगे, लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। फ्रेंड यदि इसके नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बात करते हैं, जैसे हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा फ्रेंड, यदि इसके हम नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बात करते हैं तो बिटवीन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा क्या है? हैड है। बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और बीन, इसी के बीच में हम नॉट नेवर कर देंगे। जहाँ पे नॉट रखेंगे वहीं पे सेम स्थान पर क्या कर देंगे? नेवर कर देंगे। फ्रेंड जैसे मैं कल 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रहा था, तो फ्रेंड सेंटेंस में हमको कोई छिड़खानी नहीं करना है, सेम वही जो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट रख देना। तो क्या हो जाएगा? आई हैड। क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन। बाकी रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर स्टडी। लास्ट में हमारा क्या रहेगा फ्रेंड? फुल स्टॉप रहेगा। फिर फ्रेंड यदि नेवर, जहाँ पे हमने नॉट रखा था, वेयर ऑफ टू पुट अप टू नॉट, उसी के स्थान पे हमने नेवर रख दिया। नेवर मीन्स होता है हमारा कभी नहीं। तो इसमें भी जैसे हम इसी सेंटेंस में लेते हैं, मैं कल 2 घंटे से एक कहानी कभी नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? यदि इसमें कभी नहीं कर देना है तो क्या कर देंगे? आई हैड नेवर। क्या हो जाएगा फ्रेंड? नेवर बीन रीडिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर स्टडी। तो फ्रेंड इस तरीके से जो हमारा सिंपल सेंटेंस है वो हो गया। जैसे वह 2 घंटे से तुम्हें परेशान कर रहा था, ही हैड बीन ट्रबलिंग यू फॉर 2 आवर। ठीक है, इस तरीके से जो हम सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद आइए इसके जो नेक्स्ट रूल के विषय में डिस्कस करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट रूल है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हमारा जो भी टेंस एज वेल एज द टेंसेस एंड यूजेस आई एम स्टडिंग, जिस टेंस या यूज के विषय में स्टडी करते हैं उस टेंस और यूज के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेते हैं। तो इस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हमारा क्या रहेगा? हैड रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहले हेड लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट,
पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस कर देंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर कर देंगे, प्लस क्या रहेगा हमारा टाइम रहेगा, क्या रहेगा टाइम रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे फ्रेंड हमने एग्जांपल लिया था, क्या वह सन 2006 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा हैड ही बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था इंग्लिश, क्या पढ़ा रहा था इंग्लिश, क्या हो जाएगा इंग्लिश सिंस, निश्चित स्थान संबोध रहता है तो फ्रेंड हमारा क्या होता है निश्चित हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हैड ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006, क्या हो जाएगा 2006, लास्ट में हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। फ्रेंड यदि इसमें भी इंट्रोगेटिव में हमको नेगेटिव और नेवर करना होगा तो हमको जो है आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट नेवर रख देंगे, कहाँ पे आफ्टर सब्जेक्ट के बाद। देखिए यहाँ पे यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे नॉट कर देंगे, और यदि नॉट के स्थान पे हमको कभी नहीं रखना होगा नेवर, तो हम नॉट के ही स्थान पे क्या कर देंगे नेवर कर देंगे। जैसे क्या वह सन 2006 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा हैड ही नॉट, क्या हो जाएगा हैड ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006। यदि इसमें नेवर करना होगा तो यही नॉट के स्थान पे फ्रेंड हमको क्या कर देना है नेवर कर देना, नॉट के स्थान पे हमको नेवर रख देना है, तो क्या हो जाएगा हैड ही नेवर, क्या हो जाएगा हैड ही नेवर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006, लास्ट में हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरीके से फ्रेंड जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हम रूल के विषय में डिस्कस करेंगे फ्रेंड वो हमारा क्या रहेगा WH फैमिली रहेगा। फ्रेंड जो नेक्स्ट हम रूल के विषय में डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें जो WH होता है हमारे WH से सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो हमारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा बीन रहेगा, बीन के बाद रिमेनिंग विल बी माय वर्ब फोर्थ रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो हम सिंस का प्रयोग कर देते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम फॉर का प्रयोग कर देते हैं। लास्ट में जो हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे फ्रेंड एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ सुबह से हिंदी लिख रहा था, तो लास्ट में सर मैं तुम्हारे साथ सुबह से, सभी प्रश्न सूचक शब्द जितने भी होते हैं हमारे WH में आ जाते हैं, जो रहता है उसके स्पेलिंग सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रेंड जो है सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। लास्ट में हमारा जो है क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। जैसे फ्रेंड हमने एक एग्जांपल लिया था, मैं कल सुबह से तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा था, तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारा क्या है कहाँ से, तो क्या लिख कहाँ है, क्या हो जाएगा कहाँ। इससे मैं कल सुबह से तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा था, तो क्या हो जाएगा वेयर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वेयर हैड, क्या लिखना है वेयर हैड आई बीन। जाना का वो होता है इसमें हम क्या कर देंगे ING कर देंगे, वेयर हैड आई बीन गोइंग विथ यू सिंस, इसी समय हमारा सुबह से सिंस मॉर्निंग, लास्ट में हमारा क्या रहेगा फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। यदि प्रश्न सूचक शब्दों में भी हमको नेगेटिव और नेवर रखना होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे नोट कर देंगे, और जहाँ पे नॉट रहेगा उसी के स्थान पे हम क्या कर देंगे फ्रेंड नेवर कर देंगे। जैसे मैं कल सुबह से तुम्हारे साथ कहाँ नहीं जा रहा था, कहाँ यहीं पे कर देते नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा वेयर हैड आई नॉट बीन। उसके बाद हमारा क्या रहेगा गोइंग, वेयर हैड आई बीन गोइंग विथ यू सिंस मॉर्निंग। लास्ट में हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क, वेयर हैड आई बीन गोइंग विथ यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद यदि इसमें हम
हु, नेक्स्ट जो हमारा किसके विषय में डिस्कस करेंगे, हु के विषय में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रेंड हमारा जो हु वर्ड है हमारा क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया। हु वर्ड क्या बन गया हमारा यहाँ पे फ्रेंड, सब्जेक्ट बन गया है। तो इसमें कौन शब्द वन टाइम आए या मेनी टाइम आए, सब्जेक्ट एक वचन का भी काम करेगा, बहुवचन का हमारा हु ही काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे फ्रेंड इसके रूल के विषय में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हो मीन्स क्या होता है हमारा, कौन होता है फ्रेंड, क्या होता है, कौन होता है। हु हो गया, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट, उसके बाद बीन रहेगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड यदि इसमें जैसे हमने एक सेंटेंस किया, कौन सोमवार से उस विद्यालय में हिंदी पढ़ा रहा था, क्या है, कौन सोमवार से उस विद्यालय में हिंदी पढ़ा रहा था, लास्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम किसके स्पेलिंग लिखेंगे, हु लिखेंगे, सब्जेक्ट है जो हमारा, उसके बाद हैड बीन, पढ़ाना के क्या हो जाएगा फ्रेंड, टीच में हम क्या कर देंगे आएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। कहाँ पढ़ाना, उस विद्यालय में, टीचिंग क्या पढ़ाना, हिंदी, क्या पढ़ाना, हिंदी। कहाँ पढ़ाना, उस विद्यालय में, इन दैट स्कूल, क्या हो जाएगा फ्रेंड, इन दैट स्कूल। सोमवार से हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा, सेंस क्या हो जाएगा हमारा, मंडे, क्या हो जाएगा, सेंस मंडे। लास्ट में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड यदि इसमें भी नॉट नेबर करना हुआ यू मतलब हु के नियम में, तो हम क्या कर देंगे, हैड और बीन के बीच में ही हम नॉट और नेबर कर देंगे। जैसे इस सेंटेंस में करना हुआ, कौन सोमवार से उस विद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या करते हैं, हु हैड नॉट बीन, उसका सेम हमारा वही रहेगा, टीचिंग हिंदी इन दैट स्कूल सिंस मॉर्निंग। लास्ट में हमारा क्या रहेगा फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क रहेगा। फ्रेंड यदि इसमें नेबर करना होगा तो क्या कर देंगे, हु हैड नेबर, नॉट के स्थान पे क्या कर देना हमको, नेबर कर देना, हु हैड नेवर बीन टीचिंग हिंदी इन दैट स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से फ्रेंड जो है ना हमारा पास्ट परफेक्ट में जो हु का नियम था वो भी हो गया। और जो है इसके फर्दर नियम के विषय में डिस्कस करेंगे, जो हमारा हुज का नियम है, किसके विषय में, हुज के विषय में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। देखिए जैसे हुज मीन्स क्या होता है हमारा फ्रेंड, हुज मीन्स हमारा क्या होता है, किसका, किसकी, किसको होता है। फ्रेंड यदि इसके रूल के विषय में डिस्कस करेंगे तो हुज प्लस नाउन अपन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, इसके हेल्पिंग और हैड बीन कर देंगे, क्या कर देंगे, हैड बीन प्लस वर्ब का हमारा क्या रहेगा, फोर्थ फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, निश्चित, बोले तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर कर देंगे। और लास्ट में हमारा क्या रहेगा फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो फ्रेंड इसमें जो है ना हुज के साथ नाउन या सब्जेक्ट दो में से एक तो आना कन्फर्म है। तो देखिए फ्रेंड जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसकी माता जी, माता जी एक घंटे से भोजन पका रही थी। तो किसकी माता जी हैं, तो किसकी माता जी हमारा सब्जेक्ट में देखेंगे तो हमारा सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हुज मदर हैड बीन। पकाना के क्या हो जाता है, कुक होता है, कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग फूड, क्या हो जाएगा, कुकिंग द फूड। कब है, 1 घंटे से है। 1 बजे से होता तो हमारा निश्चित हो जाता है, 1 घंटे से इसलिए निश्चित है। फॉर एन आवर, क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर। लास्ट में हमारा क्या रहेगा फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पे देखिए आवर हो रहा है, ठीक है ना, एच हमारा साइलेंट है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके पहले हमने एन का प्रयोग कर दिया, जिसका मतलब 1 हो जाता है। फ्रेंड यदि इसमें नॉट नेबर की बात करेंगे तो हैड और बीन के बीच में हमको क्या कर देना है, नॉट और नेवर कर देना है। जैसे किसकी माता जी 1 घंटे से भोजन नहीं पका रहे थे, तो हुज मदर, क्या हो जाएगा, हुज मदर हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर एन आवर। लास्ट में हमारा क्या रहेगा फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। यदि इसमें नेवर करना होगा तो क्या हो जाएगा, हुज मदर हैड नेवर, यहीं पे हमको नॉट कर देना है और यहीं क्या कर देना, हमको नेवर कर देना है। बीन कुकिंग द फूड फॉर एन, अरे नेवर को नेवर बीन, क्या हो जाएगा, हुज मदर हैड नेवर बीन
कुकिंग द फूड फॉर एन आवर। तो इस तरीके से जो है आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल टेंस है, इसमें कोई हार्ड नहीं है फ्रेंड। इसके जो नेक्स्ट रूल के विषय में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा, क्या रहेगा हमारा विच। विच मीन्स जो होता है हमारा फ्रेंड क्या होता है, कौन सा, कौन सा, कौन से होता है। हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स होता है हमारा कितना, कितनी, कितने, कितना, कितने, कितने, जो काउंटेबल हो, जो गिना जा सके। और हाउ मच मीन्स भी हमारा क्या होता है, कितना, कितने, कितने ही होता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल हो, जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके, उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। आइए इसके रूल के विषय में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। जिसका रूल रहेगा, सबसे पहले हम विच लिखेंगे, कौन सा कौन से के लिए, कितना कितनी रहेगा तो हम हाउ मेनी लिखेंगे, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए फ्रेंड कि इसकी गिनती की जा सकती है। और जो हम हाउ मच हमारा रहता है, इसके माने भी कितना कितनी होते, लेकिन इसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे उसके बाद ये तीन शब्द हमारे ऐसे कि इन तीनों के साथ संज्ञा जरूर आएगा फ्रेंड। ये तीन शब्द हमारे ऐसे कि इन तीनों के साथ संज्ञा जरूर आएगा, हाउ मेनी, हाउ मच और विच के साथ। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखें, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, बीन, वर्ब में फोर्थ फॉर्म कर देंगे वर्ब का। उसके बाद क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या कर देंगे फ्रेंड, फॉर कर देंगे यहाँ पे फ्रेंड। यदि इसमें जो सेंटेंस हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे वह 1 बजे से कौन सा पत्र लिख रहा था, मैं 1 बजे से कौन सा पत्र लिख रहा था। फ्रेंड इसमें यदि नाउन के विषय में डिस्कस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेटर हो। फ्रेंड जो है नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे विच, हाउ मेनी, हाउ मच के विषय में। फ्रेंड विच मीन्स आपको पता ही हमारा कौन से होता है, हाउ मेनी मीन्स हमारा क्या होता है, कितना, कितने, कितने, जिसकी गिनती की जा सकती हो। हाउ मच मीन्स भी हमारा होता है कितना, कितने, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये तीन शब्द ऐसे में फ्रेंड, इन तीनों के साथ संज्ञा जरूर आना चाहिए। किनके, विच, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ क्या होना चाहिए, संज्ञा जरूर आना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, सॉरी फ्रेंड क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद बिन कर देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर कर देंगे फ्रेंड। आइए एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड। वह कल तुम्हारे साथ 1 बजे से कौन सा पत्र लिख रहा था। तो फ्रेंड इसमें लेटर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा, विच, क्या हो जाएगा, विच लेटर हैड ही बीन, क्या हो जाएगा, बीन, लिखना के क्या हो जाएगा, राइटिंग, राइटिंग विथ यू सिंस, क्या हो जाएगा, 1 बजे से तो क्या हो जाएगा, सिंस 1 o'clock, क्या हो जाएगा, सिंस 1 o'clock स्टडी, क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा, स्टडी। फ्रेंड यदि इसमें भी नॉट नेबर करना होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे और नेबर भी कर देंगे। जैसे ही के बाद यही सेंटेंस में हमको नॉट रख देना है और नॉट के स्थान पे हमको क्या कर देना है, नेबर, इसका नेगेटिव नेबर भी बन जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था फ्रेंड हमारा ओवर हो गया। और इसको जो है इसका भी यदि 1 से 9 बनाना होगा तो फ्रेंड हम बना सकते हैं। जैसे मैं 1 बजे से एक गीत गा रहा था, मैं 1 बजे से गीत गा रहा था। I had been singing a song since 1 o'clock. मैं 1 बजे से गीत गा रहा था। I had been singing a song since 1 o'clock. नहीं गा रहा था, मैं 1 बजे से गीत नहीं गा रहा था। I had not been singing a song since 1 o'clock. मैं 1 बजे से गीत कभी नहीं गा रहा था। I had never been singing a song since 1 o'clock. तो इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर देना, क्या मैं 1 बजे से गीत गा रहा था। हैड आई बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock, क्या मैं 1 बजे से गीत नहीं गा रहा था। हैड आई नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock। उसके बाद क्या मैं 1 बजे से एक गीत कभी नहीं गा रहा था। हैड आई नेवर बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock। इसे में हमको क्वेश्चन वर्ड रख लेना, जैसे हम शेड्यूल बनाने के लिए ज़्यादातर
वाई लेते हैं, जैसे मैं 1 बजे से गीत क्यों गा रहा था, वाई हैड आई बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock। मैं 1 बजे से गीत क्यों नहीं गा रहा था, तो वाई हैड आई नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock। मैं 1 बजे से गीत क्यों कभी नहीं गा रहा था, वाई हैड आई नेवर बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock। तो फ्रेंड इस तरीके से जो 1 make to 9 सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। इसका भी जो है स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तरीके से, एज यू विल थिंक एज यू कैन क्रिएटेड द सेंटेंस। जैसा आप सोचेंगे इस प्रकार से आप बेहतर सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।